से हम बयान न कहें, वो धमकाया गया है। देश का सीरिया पाकिस्तान तुलना करिए, 2024 के बाद वो ठप्पा लगा देगा कि एंट्री बंद कर देगा। जैसे गोधरा कांड में नरेंद्र मोदी को रोका गया था बाहर जाने के लिए, ऐसे देश के हर एक नागरिक को रोका जाएगा, पीठ पे ठप्पा लगा दिया जाएगा। देश कंगाल है ये भुखमरी में। इस देश की जो भांड मीडिया मोदी में बात को दिखाने का काम नहीं कर रही, उल्टे इसके एफजी में और कुछ चलना चालू कर देगी, तो इससे बुरा हाल भी होने वाला है। यहाँ विकास के नाम पर कोई चीज नहीं है। सरकारी संस्थाएं थी वो बिक रही हैं, रेलवे का निजीकरण हो रहा। आपने तो इतना खर्च किया उन पे कि उनकी श्रेणी में चलेगी। अब क्या कहेगी मीडिया, क्या कहेंगे मोदी के अंधभक्त। सीरिया है, देश को बचाना है तो मोदी को हटाना है। भुखमरी आएगी, रोजगार और ठप हो जाएंगे। जिन्होंने कहा डिजिटल इंडिया किंग मेकर बनाना है हमको, बन गए हम किंग मेकर। हमने बेच दी रेल, हमने बेच दी एयरलाइंस। जितने भी यहाँ से नोट लेकर भगे सब बीजेपी को फंड देकर गए हैं। ये विकास हुआ है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। जो पैसा कई सौ करोड़ रुपए ने अपने विदेशी यात्रा में जाकर खर्च किया कि जिससे कि देश का विकास बढ़े, देश के लिए उद्योग क्षेत्र खुले अदर कंट्रियों में, तो ये खुले हैं कि अब हमें अमेरिका गाली देता है। पहले हमारे यहाँ अमेरिका आता है, अमेरिका के राष्ट्रपति यहाँ आते हैं, यहाँ खाते हैं, यहाँ पीते हैं, 100 करोड़ रुपये उनके वेलकम के लिए खर्च होता है। उसके बाद में हमें कुछ महीने बाद गाली मिलती है कि जो इंडिया जाएगा वो अब उसकी यात्रा कैंसिल कर दी जाएगी। वहाँ क्राइम बढ़ गया है, वहाँ पर आतंकवाद बसता है, वहाँ पर कोरोना की महामारी बढ़ती है। तो ये नरेंद्र मोदी सरकार पे तमाचा है अमेरिका का। अब देखते हैं वो कैसे बर्दाश्त करती है, क्या पलटवार करती है। और इस देश की जो भांड मीडिया मोदी मीडिया है वो इस बात को दिखाने का काम नहीं कर रही, उल्टे इसके एफजी में और कुछ चलना चालू कर देगी। तो ये सब जो है नरेंद्र मोदी की नाकामी है, जो पिछले 7-8 साल से छुपाई जा रही है, और इससे बुरा हाल भी होने वाला है। जो अमेरिका ने जवाब दिया है उसका जवाब सही है, क्योंकि जो आदमी अपने ही लोगों को छुपाने के लिए दीवार का इस्तेमाल करता हो और कोरोना जैसी महामारी को के होते हुए भी हज़ारों करोड़ रुपए दूसरे देश के अमेरिका के राष्ट्रपति पर खर्च करता हो, प्रधानमंत्री पर खर्च करता हो और किसी चीज़ पर खर्च करता हो, और अपने यहाँ के भूखमरी के जो लोग हैं, मजदूर जो लोग हैं, जो परेशान लोग हैं, उनके लिए कोई खर्च नहीं किया जाता। अभी ट्रंप पे खर्च कर दिया, उसके बाद ये लोग किसी और चीज़ पे खर्च कर देंगे, क्योंकि इन्होंने तो जो पैसा खर्च किया है वो ज़्यादातर जो मीडिया खरीदी हुई है, इन्होंने मीडिया को सेटल किया हुआ है। बस मीडिया दिखाती है कि ये पुरस्कार है और ये यहाँ आविष्कार हो गया है, ये देश में विकास हो गया है, जबकि यहाँ विकास के नाम पर कोई चीज़ नहीं है। जो विकास के नाम पर सरकारी संस्थाएँ थी वो बिक रही हैं, विकास के नाम पर रेलवे का निजीकरण हो रहा, विकास के नाम पर BSNL बिक रहा, विकास के नाम पर जो सरकारी स्कूल थे उनका निजीकरण हो रहा है। ये विकास हो रहा है यहाँ, और इसी विकास को देखते हुए जो अमेरिका के राष्ट्रपति ने किया वो बहुत पहले कर देना चाहिए था। क्योंकि ये जो लोग कहते हैं कि जी वो आतंकवादी देश है पाकिस्तान, अरे मेरे भाई आपने तो इतना खर्च किया उन पे, आपकी उनकी श्रेणी में चलेगी। अब क्या कहेगी मीडिया और क्या कहेंगे मोदी के अंधभक्त। ये तो देश को धोखा दिया जा रहा है और देश को की जनता को गुमराह किया जा रहा है। ये सवाल तो मुझे खासकर उन लोगों से पूछना चाहिए जो अंधभक्त बने बैठे हैं, जो थाली और थाली बजा रहे हैं और मौका लगता तो डीजे बजाते हैं, कि जहां पर आप लोगों ने 100 करोड़ एक ऐसे व्यक्ति के लिए खर्च कर दिया जो पहले भी भारत को लेकर उल्टे सीधे बयानबाजी करता रहता था, आपने फिर भी उसको नमस्ते ट्रम्प कहा, और उसके बाद बार बार दुहाई दी जाती है कि मेरा मोदी वेलकम, मोदी मेरा मित्र है, मोदी मेरा दोस्त है, उधर से ट्रम्प कहते हैं। इस तरीके जो बयानबाजी है ये देश को जो है, देश की संस्कृति को खंडता करती है। कि जब आपने बयान दे ही दिया कि भाई इस देश को जो है कि यहाँ सीरिया है, पाकिस्तान की श्रेणी में आप लेकर चले गए, आपने कोरोना की महामारी को थोप दिया, जो कि वास्तव में सच्चाई भी है, तो उससे ये नहीं लगता कि ट्रंप कोई मोदी जी का साथ देने वाले हैं। उन्होंने तो इसलिए कहा क्योंकि उन्हें अपनी कंट्री प्यारी है, अपना देश प्यारा है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे हैं कि वो पूरे दुनिया में घूमते हैं नमस्ते 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 करते हुए। इससे कोई खास रिजल्ट आने वाला नहीं है, और इस देश के नागरिक को ये समझना चाहिए कि इस देश को बचाना है तो मोदी को हटाना है। अमेरिका का काम है बिजनेसमैन का काम है, वो आधुनिक युग के अनुसार वैज्ञानिक दृष्टिकोण से काम करता है, और हथियार सप्लाई करने का काम उसका सबसे ज़्यादा भारत को भी, हर देशों को भी, पाकिस्तान को ज़्यादा सप्लाई करता था। तो ट्रम्प को लगा कि भारत के अंदर से जो लेकर के आएंगे हथियार लेंगे, उनके खरीद फरोख्त का जो अंडरग्राउंड वो उनकी वो सौदाबाजी चल रही थी, वो जो बाहर से अब ये दूसरे देश से जो हथियार लेकर आए हैं उसका भी बहुत बड़ा रीजन है, जो अमेरिका ने सीधा सीधा इनको धमकी दी है। और ये मोदी सरकार को इस चीज़ का ये एहसास करना चाहिए कि आज देश भारत की जो ताकत थी उसको ये बार बार मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं, देश को बेचने का काम कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक से इतना धन लेकर के इन्होंने कहाँ गायब करा है कुछ जानकारी नहीं है।
ये जो सरकारी संस्थाएं बेची जा रही हैं उसका कोई अता पता नहीं है। इस देश को बर्बाद करने का जो इन्होंने ठान रखा है वो अमेरिका अच्छी तरीके जानता है, इसीलिए वो खुल करके इस तरीके की धमकी बार बार दे देता है। साफ फर्क पड़ेगा, भुखमरी आएगी, रोज़गार और ठप हो जाएंगे। ठीक है। और जब सबसे ज़्यादा पैसा जो बाहर कंट्री से लोग घूमने आते हैं वो कहीं होगा, किसी गेस्ट हाउस में रुकते हैं, होटल में खाना खाते हैं, छोटी छोटी चीज़ खरीद कर वहाँ अपनी कंट्री लेकर जाते हैं। तो जो करोड़ों रुपए का जो निर्यात हमारे देश में होता था, जो पैसा इस देश में आता था, वो आना बंद हो जाएगा। तो भुखमरी बढ़नी है। तो उससे क्या होगा, देश की अर्थव्यवस्था ठप होगी, लोग रोड पर आएंगे। ठीक है। और भुखमरी से गुजरना पड़ेगा। उसी के साथ साथ एक मामला और है कि जब सरकार के अंदर बैठे ही लोग अपनी जनता के प्रति ईमानदार ना हो तो देश और सरकार को इन प्रेशर से गुजरना पड़ेगा। अभी आप देखिए अभी पीएम केयर फंड में लगभग 3100 करोड़ रुपया आया, जिसमें सरकार ने ये दिखाया कि 1000 करोड़ रुपया हमने 80 करोड़ देश की जनता को इधर से उधर लाने ले जाने प्रवासी मजदूरों पर खर्च किया। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि अगर 80 करोड़ लोगों पे खर्च हुआ तो 1000 करोड़ का मतलब है 12.5 करोड़ रुपए एक व्यक्ति पे आएगा। ठीक। उसके बाद में 2000 करोड़ रुपए इन्होंने खर्च किया कि हम जो है पूरे देश में वैलिडेटर हमने मशीनें लगाई हैं। मुझे एक भी बिल दिखा दीजिए किससे इन्होंने खरीदा, किस अस्पताल में लगाया। हाँ, ये तो हो सकता है कि अगर अमित शाह के बेटे के पास वो चला गया हो तो हम कह नहीं सकते, और नरेंद्र मोदी जी ने अपने बिजनेसमैन अडानी अंबानी को दे दिया हो तो हम कह नहीं सकते। तो ये तो देश तो बिल्कुल गारत में चला गया। और अगर इस जनता को समझना है, इस देश को बचाना है, तो आपको 2 मौके मिलेंगे। 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें यहाँ से आती हैं, तो योगी आदित्यनाथ को रोकना होगा, और 2024 में नरेंद्र मोदी को रोकना होगा। ना तो इस देश को, अभी तो उसने कहा है कि इस देश का सीरिया पाकिस्तान तुलना करिए, 2024 के बाद वो ठप्पा लगा देगा और इनकी एंट्री बंद कर देगा। जैसे गोधरा कांड में नरेंद्र मोदी को रोका गया था बाहर जाने के लिए, ऐसे देश के हर एक नागरिक को रोका जाएगा और इनकी पीठ पर ठप्पा लगा दिया जाएगा कि ये देश कंगाल है, ये भुखमरी में और ये सीरिया पाकिस्तान में है। अभी तो कहा है बस खाली। और ये हमारे देश के लिए सबसे बड़ी शर्म की बात है कि हमें जो कहते हैं ना, हम कहते हैं अभी हमें एक मजबूत प्रधानमंत्री, हमें मजबूत प्रधानमंत्री नहीं हमें मिला आज की डेट में इस देश को लूटने वाला, इस देश को ख़त्म करने की, इस देश के लोकतंत्र को ख़त्म करने का सबसे बड़ा जो एक पावर इनके हाथ में आ गई है, वो इसी चीज़ का नतीजा है जो और देश धीरे धीरे अब आंखें दिखाने लगे। अभी तो अमेरिका, अभी तो और भी देश इन्हें आंखें दिखाएंगे। देख लेना, चीन देख लीजिए, जापान, हमारा नेपाल देख लीजिए, छोटा सा देश है। आज तक 70 साल में नेपाल एक देश था जो सबसे बड़ा हितैषी होता था, दोस्त होता था भारत का, लेकिन आज वो तक उससे खिलाफ है। हमारी जितनी भी सीमाएं हैं, वो कौन सा एक पड़ोसी हमेशा, देखो वही देश सक्सेस होगा जो उसका पड़ोसी देश आपस में तालमेल अच्छे होंगे। इसे सब बर्बाद कर दिया है। हर देश का हर आदमी दुखी है, परेशान है। एक मुद्दा उठता है, एक के बाद इस तरीके से ये परेशानी इस देश के अंदर खड़ी कर रखी है। इनकी विद प्लानिंग से काम चल रहा है। जवाब वहाँ दिया जाता है जब इंसान ताकतवर हो, और जवाब वहाँ दिया जाता है जहाँ पर जनता का विश्वास जीता हो। जब नरेंद्र मोदी सरकार ने कभी विश्वास जीता ही नहीं जनता का, तो जवाब कैसे दिया जाए। यहाँ जवाब तो विपक्ष से पूछे जाते हैं जो सत्ता पक्ष को देने चाहिए। और रही बात विकास की, तो विकास हुआ है ना, LIC बिक गई, रेल बिक गया, एयरलाइंस बिक गई, और तमाम ऐसी दर्जनों कंपनियां बिक गई जो पिछले आज़ादी से खड़ी हुई थी। किस तरीके से इस देश के नागरिक ने टैक्स दे के उन सरकारी संस्था को खड़ा किया था, और जो आज आज ये लोग बेचते जा रहे हैं और हमारे सपनों को चूर चूर करते जा रहे हैं। तो ये विकास हुआ है। जिन्होंने कहा डिजिटल इंडिया किंग मेकर बनाना है हमको, बन गए हम किंग मेकर। हमने बेच दी रेल, हमने बेच दी एयरलाइंस। तो ऐसे तमाम एजेंडे हैं कि जो इन्होंने बेच कर अपनी सरकार को बचाने का काम किया है। आप देख लीजिए, जितने भी यहाँ से नोट लेकर भगे सब बीजेपी को फंड देकर गए हैं। तो ये विकास हुआ है। अगर ये विकास है, ये डिजिटल इंडिया है, तो ऐसा इंडिया नहीं चाहिए हमें। तो आप 2014 से पहले का इंडिया दे दीजिए, जहाँ पर हमारी बहन बेटी, हमें रोज़गार मिलता था, हमारी बहन भी सुरक्षा रहती थी और 8 घंटे काम करके खाना मिल जाता था। आज हालात ऐसे हैं कि जो सैलरी हमें 18,000 मिलती थी, आज मालिक 8,000 रुपये रखने को तैयार नहीं है। ये विकास हुआ है। जिस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति का बयान है, वो उसे हम बयान न कहें, वो धमकाया गया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री को धमकाया गया है कि आप जो है जो सिस्टम चला रहे हैं वो गलत है। ठीक है, भले आप स्वागत करिए, कुछ भी करिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और रही बात जो हमारे कर्नाटक जो मंत्री हैं
कि लाखों लोग करोड़ों लोग इंडिया को घूमने आते हैं। ये इस देश की संस्कृति कल्चर ऐसा है जो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे महापुरुषों ने इसको बना के रखा। उससे करोड़ों रुपए का जो है निर्यात हमारे देश में होता है। लोगों को, छोटे छोटे लोगों को, पटरी वालों को रोजगार मिलता है। अगर वो चीज़ ठप हो जाएगी तो देश की व्यवस्था, एक तो देश की जो आर्थिक व्यवस्था है वो वैसे ही कमज़ोर है और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।